यारो महंगाई बड़ी शदीद है यार। कोई भी चीज़ लेने चले जाओ कोई हाल नहीं है। सब्ज़ी लेने चले जाओ 1000-2000 रुपये खुल जाता है। घर का सौदा सलफ लेने चले जाओ 4-5 हज़ार रुपये खुल जाता है। अगर किसी घर में 5-7 बंदे रहते हैं तो, अगर 1-2 बंदे रहते हैं तो 500-700 रुपया तो किधर ही नहीं गया। सुबह नाश्ते का, दोपहर के खाने का और रात के खाने का 1000 रुपया तो कहीं नहीं गया। एक मज़दूर की दिहाड़ी 1200-1500 रुपये है, कई लोग 1000 रुपये देते हैं। अब उस 1000 रुपये में उसने सारा दिन खाना भी है, क्योंकि मज़दूर अमूमन गरीब आदमी, ज़ाहिर है मेहनत करनी होती है, उसने 3-4 तो रोटियां खानी हैं। अब 20 रुपये की रोटी है जो 16 रुपये की कर दी हुई है, 16 रुपये में एक लुक़मा बनता है। उन बेचारों ने क्या खाना है। पाकिस्तान में शदीद तरीन इस टाइम महंगाई चल रही है। कोई मजहबी, कोई सियासी, कोई फलाही तंजीम महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही। बिजली के बिल हैं तो वो जान खाए बैठे हैं, सुई गैस के, बिजली के, पानी के। आपको याद होगा थोड़े अरसे की बात है, पानी का जो बिल होता था 2 महीने बाद 150 रुपये का आया करता था। अब 5 मरले का 1600 रुपये फ़िक्स है और 1200 रुपया 3 मरले का फ़िक्स है, या 1100 रुपया। उससे आगे जितना है जितना है। तो आप ये देखिए कि बिजली का तो खैर आप भूल ही जाएं ना। बंद मीटर पे 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं तो लोग गालियाँ ना निकालें तो क्या निकालें। अब गालियाँ भी पंजाबी में निकालते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। अगर वो गालियाँ ऑनलाइन आ जाएं तो हुकूमत तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती भाई। पंजाबी में हर गाली का एक नया रंग होता है, हर गाली एक गाली से जुदा होती है। कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, हमने पहले कहा था जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों पर जो इशू उठाया है, अपने हाथ में ले लिया है, उसका बेड़ा गर्क हो गया, मुकमका हो गया। मैं ये तो नहीं कहता जमात इस्लामी ने पैसे ले लिए, क्योंकि वो पैसे लेने वाली जमात नहीं है, वो ऑनेस्ट जमात है, अच्छी जमात है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, मगर उनके बस की बात नहीं है। वो जिस चीज़ को अपने हाथ में लेती है उसको तबाह कर देती है, बेड़ा गर्क कर देती है, अपना भी अवाम का भी। और ये हकीकत है कि अवाम उसको पसंद नहीं करते। मैं सियासी बात से अमूमन आजकल ग्रेस कर रहा हूँ, इसको भी मैं वाइंड अप करता हूँ। मुद्दा मेरा ये है कि महंगाई जान नहीं छोड़ रही और महंगाई अपने अरूज पर है। यारो दुआ करवाओ यार। हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े जिंदा मोहतरम जिंदा और मुर्दा बुजुर्ग, पीर, नंगे बाबे, मलंग, वली, कामिल, कलंदर और दीगर एक इंसान मौजूद हैं। क्या वो भी ठुस हो गए यार? ये क्या हुआ? ठुस हो गए। उनको कहें मुल्क में महंगाई अरूज पर है, लोग रोटी की खातिर अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, कुछ तो खुदकशियां कर रहे हैं, जिनकी इतला आजकल मीडिया पर नहीं आती। बिजली और पेट्रोल अशराफिया मुफ्त इस्तेमाल करके आवाम का मुंह चढ़ा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। बाबों को कहो खुदा का नाम है,
कोई एक आध फूक मार कर इस महंगाई के जिन को ही उड़ा दें यार। नहीं तो मैं तो खैर बाबों को मानता ही नहीं हूं, मगर जो मानने वाले हैं वो भी समझेंगे कि ये मजहबी बाबे फ्रॉड हैं। अब हकीकत क्या है ये इसके मानने वाले जाने। जो वलियों बुजुर्ग पीर नांगे बाबों को, मलंगों को, जनाब बड़े बड़े नेक लोगों को शख्सियत परस्ती के तहत मानते हैं, उनके पांव दबाते हैं, उनके ऊपर पैसे निछावर करते हैं, पंगड़े डालते हैं, वो तो कम से कम उनको कह सकते हैं मुतनफ़र हो जाएंगे आपके मजहबी फ्रॉड से। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, महंगाई से पिसते रहिए, ज़िंदगी एंजॉय कीजिए। अल्लाह ने के बाद।